दो जहां परवरदिगार दो आलम सरवरे कायनात रब्बुल आलमीन खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे और इब्राहिम जहाक और यकूब का खुदा अपने पाक चेहरा का नूर आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम में ईमान की मजबूती पाए। तो मेरे सिवा आज हम बात करेंगे रसूलों के अमाल की किताब के ताल्लुक से। आज हम बात करेंगे कि रसूलों के अमाल की किताब को रसूलों के अमाल की किताब क्यों कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि रसूलों के अमाल की किताब कब लिखी गई। आज हम बात करेंगे कि रसूलों के अमाल की किताब का मुसन्नफ कौन है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि रसूलों के अमाल की किताब जो है ये क्यों अहम है। तो मेरे से तो आइए इन सारी चीजों पर जो मैंने आपके सामने रखी है मिलकर सीखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पाक और खूबसूरत नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। तो मेरे से तो अगर सबसे पहले हम बात करें कि रसूलों के अमाल की किताब को रसूलों के अमाल की किताब क्यों कहा जाता है, तो मेरे से तो जब रसूलों के अमाल की किताब को तहरीर किया गया तो इसका कोई नाम नहीं था। इसकी पहचान के लिए इसका कोई भी नाम नहीं था कि इसको किसी नाम से जाना या पहचाना जाता हो। इस किताब का कोई भी नाम नहीं था। लेकिन दूसरी सदी के अंदर एक शख्स जिसका नाम मार्कियन था, उसने ये तालीम देना शुरू की कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नए मजहब की तालीम दी है और मुकद्दस पौलुस रसूल ने इसकी मुकम्मल फरमा बरदारी की है। तो मेरे सिसो अगर हम बात करें कि इस मार्कियन की तालीम पर जो ये लोगों को सिखा रहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक नए मजहब की तालीम दी, तो मेरे सिसो सरासर ये बात ये तालीम बिद्दत थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कभी भी नए मजहब की तालीम नहीं दी थी और खुदावंद यीशु मसीह ना ही कोई नया मजहब लेकर आए थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह अंबिया मुरसलीन की नबुव्वतों की तकमील थे। और मेरे से तो फिर इस शख्स ने कहा कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस की जो है मुकम्मल फरमा बरदारी की है, जो तालीम जो नया मजहब जो है खुदावंद यीशु मसीह लेकर आए थे। तो मेरे से तो मार्कियन की इस तालीम को इस बात को मद्देनजर रखते हुए रसूलों के अमाल की किताब को रसूलों के अमाल की किताब का नाम दिया गया, ताकि यह बताया जा सके कि इस किताब के अंदर सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल के अमाल मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत ही दर्ज नहीं है, बल्कि दूसरे रसूलों मसलन मुकद्दस पतरस रसूल, मुकद्दस यूहन्ना रसूल, मुकद्दस फिलिप्पस रसूल और इसके साथ साथ मुकद्दस यकूब की खिदमत भी इस किताब के अंदर मौजूद है। मतलब बात करने का यह है कि इस किताब के अंदर सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत ही तहरीर नहीं थी, इस किताब के अंदर सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल की खिदमत ही मौजूद नहीं थी, बल्कि इस किताब के अंदर दूसरे रसूलों की खिदमत के बारे में भी बताया गया है। इसलिए यह किताब महज हम मुकद्दस पौलुस रसूल के नाम से या उनकी खिदमत के नाम से ही जान नहीं सकते, बल्कि इस किताब को रसूलों के अमाल की किताब कहा गया। इसलिए कहा गया कि यह किताब सिर्फ और सिर्फ मुकद्दस पौलुस रसूल के अमाल नहीं, बल्कि दूसरे रसूलों की खिदमत भी इस किताब के अंदर दर्ज है। और मेरे से जो कुछ उलमा का ख्याल ये भी है, कुछ उलमा ये भी कहते थे कि इस किताब को रसूलों के अमाल की किताब नहीं, बल्कि रूह कुदुस के अमाल की किताब होना चाहिए, क्योंकि रसूलों के पीछे रूह कुदुस है जिसकी कुव्वत से ये सारा काम जो है वो हो रहा था, जो रसूलों के अमाल की किताब के अंदर तहरीर है, जो रसूलों की खिदमत रसूलों के काम जो है वो रसूलों के अमाल की किताब के अंदर तहरीर हैं। तो मेरे से तो आइए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि रसूलों के अमाल की किताब किसने लिखी। तो मेरे से तो जब हम अनाजील अरबा को देखते हैं तो अनाजील अरबा के अंदर यानी बाइबल मुकद्दस के नए अहदनामे की चारों अनाजील जो है, इनमें एक अंजील जिसको मुकद्दस लूका तबीब की अंजील कहा जाता है, मेरे से दर हकीकत अंजील तो खुदावंद यीशु मसीह की है और इसे लूका की अंजील इसलिए कहा जाता है क्योंकि लूका जो है इस किताब के इस अंजील के मुसन्नफ है और मुकद्दस लूका ने ही रसूलों के अमाल की किताब को भी तहरीर किया, यानी कि रसूलों के अमाल की किताब के मुसन्नफ मुकद्दस लूका तबीब हैं। और मेरे से मैं आपको बताता चलूं कि मुकद्दस ये जो रसूलों के अमाल की किताब है ये सन 70 से पहले लिखी जा चुकी थी और मेरे चीजों इसे मुकद्दस लूका तबीब ने तहरीर किया। और मेरे से तो अब हम बात करेंगे कि अमाल की किताब क्यों अहम है। तो मेरे से तो मैं आपको बताता चलूं कि अमाल की किताब अनाजील और खतूत के मबैन पुल है। और मेरे से तो बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि ये जो रसूलों के अमाल की किताब है ये अनाजील ही का
तसलसल है। अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर कलीसिया की कीमत चुकाई, जबकि अमाल की किताब में जो कलीसिया है ये वजूद में आ जाती है। और मेरे से तो हम देखते हैं कि अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोई की कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, जबकि अमाल की किताब में इसकी तकमील हुई। अमाल की किताब में जो खुदावंद यीशु मसीह ने पेशगोई की थी कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो अमाल की किताब के अंदर कलीसिया वजूद में आ जाती है और उस कलाम की क्या होती है, तकमील होती है। और मेरे से तो अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि अंजील की मनाती करो और उसे जमीन की हद तक ले जाओ, और अमाल की किताब में मेरे अजीजों इसे अमली जामा पहनाया गया। इमारतों के बातों के वसीला से हमने बरकत पाई है। इसी तरह खुदा के कलाम की बातों को सीखने और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल एवरलाइट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक भी करें, शेयर भी करें और दूसरों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि दूसरे भी सीख सके, जान सकें और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बन सकें। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।